आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिमार्क के साथ में। कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था, एग्जाम्पल नंबर 3 यहां तक कर लिया था। रिमार्क में देखिए और फिर एक प्रूफ है वो बताएंगे आपको। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन एफ, देन अल्फा इनर प्रोडक्ट सी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस गामा। एक्चुअली अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी जो कल आपने पढ़ा था वो क्या बताया था मैंने आपको कि सी अल्फा प्लस बीटा, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, सी अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा इक्वल टू सी अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसमें देखिए सी जो है उसकी पोजीशन इनर प्रोडक्ट के सिंबल के पहले है, देख रहे हैं, और इसमें क्या हुई है, बाद में चली गई है। तो कहते हैं कि अल्फा इनर प्रोडक्ट सी बीटा प्लस गामा होगा तो सी बार आएगा, ऐसे ओपनिंग होगी इसके, ऐसे खुलेगा, ये ऐसे एक्सपेंशन होगा। सी बार यानी सी जो है बार बन जाएगा, अल्फा और बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा और अल्फा गामा के साथ। ये रिजल्ट एक है, इसको आपको याद भी रखना होगा। अभी हम प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब है क्या कि प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट सी प्लस बीटा गामा को आप लिख सकते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगा करके। ऐसे कॉन्जुगेट लगाते ही सी बीटा प्लस गामा पहले हो जाएगा, फिर इनर प्रोडक्ट अल्फा बाद में चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर सी जैसे नॉर्मली ये ओपन किया था आपने, ये वाला ऊपर ये फार्मूले के मुताबिक जैसे ओपन किया था ना, तो सी और बीटा अल्फा का हो जाएगा यहाँ पर इनर प्रोडक्ट, और गामा अल्फा का हो जाएगा यहाँ पर लिनियरिटी की प्रॉपर्टी से। अब अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा गामा के साथ चला जाएगा, ठीक है। और होल का बार लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपके पास सी बार, ये पूरा बार ब्रेक कर दीजिए क्योंकि Z1 प्लस Z2 का बार जो होता है वो Z1 बार प्लस Z2 बार। और एक और याद रखिए, CZ का होल बार अगर करेंगे तो C बार Z बार आ जाएगा कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से। तो आपने इसको अलग अलग किया, यहां से अलग कर दिया, यहां से अलग कर दिया, सी वाला भी अलग कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सी बार बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा और गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा, यानी हो गया यहां हो गया सी बार, और फिर ये बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा को कंजुगेट प्रॉपर्टी से कर दिया, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा रिवर्स कर दिया, प्लस गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा, यानी गामा जो है ऐसे यहां पर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। कहते एक बार हम इसको यहां करके दिखा दें आपको, जो आपने प्रूफ अभी किया कि अल्फा सी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, आपको शो करना है यहाँ पर। टू शो अगर देखें, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको शो करना है सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा, अल्फा का बीटा के साथ और अल्फा का गामा के साथ आएगा, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसको और अच्छा हो जाएगा आपका। तो LHS आपने लिया इसका ये है अल्फा सी बीटा गामा, ठीक। अब सिमेट्री की प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हैं सी बीटा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा का होल बार लगा दिया कॉन्जुगेट सिमेट्री से, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अब ये कॉन्जुगेट सिमेट्री बार तो लगा ही रहने दीजिए आप, और ये अल्फा से साथ ओपन करिए इसको, तो सी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक, और प्लस गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा, राइट। ये प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, सी बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा ये होल बार लगा लीजिए, प्लस गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा इसका होल बार लगा लीजिए आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, राइट। अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए सी बार अलग हो जाएगा, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का बार हो जाएगा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट अल्फा पर बार लगा हुआ है। अब सी बार फिर कॉन्जुगेट सिमेट्री इसमें लगा दीजिए, तो इसको आप अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा और अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा लिख सकते हैं। यही तो प्रूफ करना था आपको, सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा,
ठीक। अच्छा, यहीं पर एक चीज और भी है, अगर आप एक चीज को नोट करें तो जैसे हम लिख दें अल्फा इनर प्रोडक्ट सी बीटा, ठीक है, तो सी आपका बाद में है, इनर प्रोडक्ट के इधर की तरफ है, तो दैट इज सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। ये बात आप याद रखिएगा कि इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक, सी बार लगा करके। हाँ, अगर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, सी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा होता है, तो ध्यान रखिएगा इस पे बार नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाया है। ये जो सी है ये पहले पड़ गया है, और इसमें जो सी था वो बाद में था, इसलिए यहाँ पर सी भरा है। इसको आप नोटिस करिए, याद करिए कि न्यूमेरिकल लगाते समय फ्रीक्वेंटली यूज कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ये नोट में आपके जो लिखा है वही हमने बताया, ये दोनों बात देखिए यहाँ। अच्छा, अगर इस सी को अंदर ले जाना चाह रहे हो अगर आप, तो उस पार ले जाएंगे, यानी ये प्रोडक्ट के, तो भी सी बार लगा देंगे, राइट। बात एक ही है दोनों की, उधर ले जाएंगे तो सी बार कर देंगे, नोटिस करिएगा ये। और अगर लाते हैं तो फिर सी पर बार लगेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको। अब बताते हैं कि नॉर्म क्या होता है किसी वेक्टर का। नॉर्म, लेट, यानी अल्फा का वेक्टर जो एलिमेंट है आपका, उसका नॉर्म कैसे निकालेंगे। तो लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन नॉर्म अल्फा इज डिनोटेड बाई, देख रहे हैं दो लाइनें ऐसे और बीच में अल्फा, फिर दो लाइनें वर्टिकल, इसको नॉर्म पढ़ा जाता है। जैसे मॉड लेते हैं ना, याद होगा मॉड ए लिखते थे आप लोग, ये मॉड लगा देते थे, इट इज कॉल्ड कि मॉड ए इज इक्वल टू, ठीक। और ये नॉन निगेटिव रहता है, यही पता है आपको, ये इसकी वैल्यू जो है, हाँ, ए जब जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज ये हमेशा मॉड पॉजिटिव रहता है, उसी तरह ये भी पॉजिटिव रहता है। एंड इज डिफाइंड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि अगर नॉर्म अल्फा निकालना है तो अगर देखिए नॉर्म अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, यानी कि नॉर्म अल्फा अगर देखें तो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की पावर 1/2 भी कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। ये जो चीज हमने लिखी, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस प्लस लेंगे केवल, राइट। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखिए कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आती है, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके लिए, नॉर्म ऑफ सी अल्फा का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू क्या आ रही है। नॉर्म ऑफ सी अल्फा का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, सी अल्फा इनर प्रोडक्ट सी अल्फा एज पर डिफिनीशन, क्योंकि अभी डिफिनीशन आपने पढ़ी कि नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक सी जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा सी इनर प्रोडक्ट सी अल्फा, ये वाला सी निकाला हमने अभी, ठीक है। फिर एक सी बाहर आप निकालिए, यानी ये वाला सी आपकी बाहर निकालेंगे तो सी बाहर आ जाएगा इस तरीके से, राइट। ओपन जब करेंगे तो दैट इज अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। और आपने पढ़ा है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहां से क्या लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक। तो जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया। तो देयरफॉर इसमें एक रिजल्ट हम और भी लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी और नॉर्म ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, और ये जो आपको प्रूफ करना था वो आपने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। यही प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एक्चुअली में जो दो वेक्टर स्पेसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस लिए गए हैं, इज डिफाइंड बाय डी अल्फा बीटा, यानी डिस्टेंसेस का वेक्टर स्पेस, with the inner product space of distances between, ठीक, is the distance of the distance between alpha and beta defined by d alpha beta,
डी अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिफाइन किया, शो दैट। अब आपको शो करना है, शो कर या डी समझ गए ना आप? एक बार लिख दें यहाँ पर हम कि डी अल्फा कॉमा बीटा का मतलब है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है इन दोनों के बीच की नॉर्म, जैसे मॉड ए भी बताता है। ठीक है, तो शो करना है कि डी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू डी बीटा कॉमा अल्फा, यानी डिस्टेंस अल्फा बीटा की हो या डिस्टेंस बीटा अल्फा की बराबर होगी। एंड डिस्टेंस अल्फा बीटा लेस देन, ये इक्वल नहीं रहेगा यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस डी अल्फा कॉमा गामा, डिस्टेंस यानी डी गामा कॉमा बीटा। ठीक, डी अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू डी अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कैसे आएगा इसको यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। डी अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा एज पर डिफिनेशन। यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो नॉर्म ऑफ माइनस बीटा, सॉरी माइनस टाइम्स बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, माइनस टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो -1 आपको दिख रहा है ये वाला, ये इस प्रॉपर्टी से मॉड के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो -1 हो रही है, तो मॉड ऑफ -1 नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा इस फार्मूले से। ठीक है, अभी जो प्रूफ किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा दैट इज डी ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी बीटा, डी अल्फा कॉमा बीटा लिया डिस्टेंस, दैट इज बाय द डेफिनेशन नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, नॉर्म अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें गामा ऐड कर दीजिए और गामा सब्ट्रैक्ट क्यों कर दें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जो नंबर 2 की है इसमें सेकंड पार्ट है, उसमें गामा भी इंट्रोड्यूस करना है राइट साइड में आपको, तो गामा इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरह से कि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। उसी तरीके से नॉर्म में भी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये लाइक ए काम करेगा आपका, ये अल्फा माइनस गामा, और गामा माइनस बीटा जो है ऐसे बी का काम करेगा, तो ये ए आ जाएगा और ये समझिए यहाँ पर बी आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा ये हो जाएगा, और प्लस नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा, एंड इट इज नथिंग जस्ट डी ऑफ अल्फा गामा डी ऑफ गामा बीटा, डिस्टेंस ऑफ अल्फा गामा डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा। राइट, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपने ये चीज प्रूफ कर दिया इसका ये सेकंड पार्ट। ठीक, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। इसके थर्ड पार्ट से हम लोगों ने आरएचएस लिया हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें आरएचएस में है डी अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा, थोड़ा बड़ा है यानी कह सकते हैं, तो बड़े को छोटा करना आसान होता है। तो आरएचएस में ये डी होगा यहाँ पर, डी अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा। तो एज पर डिफिनेशन, अभी डिफिनेशन आपके ऊपर देखी, डी ऑफ अल्फा बीटा जो आपको डिफाइंड है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का मतलब यहाँ पर है अल्फा प्लस गामा से, तो अल्फा प्लस गामा लिखा। बीटा का मतलब है बीटा प्लस गामा, तो माइनस में इसको लिखेंगे तो माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी अल्फा कॉमा बीटा आ जाएगा। तो एलएचएस आ गया यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये तीनों प्रूफ आसान है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल 5 है, इसको देखते हैं। इसमें कुछ लॉ है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, शो दैट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब कि उसमें कोई इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा आपका, वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है या कोई इक्वेशन भी हो सकती है, हिडन है यहाँ पर, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक, वेक्टर स्पेस वी ओवरफिल्ड एफ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पे है आपकी। ठीक है, रियल नंबर्स आप समझ रहे हैं, आर है, अगर कॉम्प्लेक्स होता तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर या सी ले रहे होते। ठीक, तो रियल नंबर की वजह से कॉन्जुगेट सिमेट्री नहीं लगेगी आपकी, केवल सिमेट्री लगेगी, यानी बार नहीं लगाना पड़ेगा आपको। यानी केवल रियल नंबर लिखने का मतलब हुआ कि हम ये यूज कर सकते हैं कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, ये हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर पे दिया, बार नहीं लगाएंगे। तो प्रूफ करना है आपको कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा 1/4 नॉर्म ऑफ 1/4 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर ब्रैकेट के अंदर विद इन द ब्रैकेट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो और दूसरे में क्या कहा गया है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स विद इन द ब्रैकेट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना है। एक्चुअली देखें तो यहाँ इनर प्रोडक्ट और नॉर्म का रिलेशनशिप है, लेफ्ट में ये इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं
और राइट में आपके पास ये नॉर्म दिया होता है समेशन का, सम का और डिफरेंस का। तो देखें तो राइट ही थोड़ा बड़ा है, यानी अगर इसका हम आरएचएस देखें पार्ट 1 का तो थोड़ा बड़ा है, तो यहीं से लेके चलते हैं नॉर्म से, क्योंकि नॉर्म को डिफाइन भी किया गया है और उसको उसी को अप्लाई करके हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ फिर से हम बता दे रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा कि सी अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी जब यहां लगाएंगे तो सी अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा का यूज करेंगे। ठीक, इस बात को अपने माइंड में आप रखिए और ये हम लोग अभी यहाँ पर यूज भी करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा इनर प्रोडक्ट के सिंबल के उधर कौन सा वेक्टर है और इधर कौन सा है, बस उसी से हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। For alpha comma beta in V, we have alpha plus beta in V. Closure axiom for the vectors in V तो मिलना ही मिलना है अगर दो वेक्टर हैं। Then अब नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नॉर्म में वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा राइटिंग करते समय वर्टिकल लगाइएगा, जैसे यहाँ सही लगा हुआ है ऊपर वाले में, कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ा सा स्लैंट हो गया, आपको स्लैंट नहीं लगाना है। क्लियर? एंड बाय द डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा का मतलब है नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। क्लियर? ये नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। तो यहां पर अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, ऐसे वर्टिकल लाइन डालेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इस अल्फा, ध्यान दीजिएगा जो इनर प्रोडक्ट के सिंबल के बाद है इसको एज ए गामा मन में सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये एज ए गामा सोचिए। ठीक है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे, या अल्फा हम कर ही दे रहे हैं यहाँ पर, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं आपकी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा कर दीजिए। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा, व्हाट इज गामा, गामा आप समझ रहे हैं, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा रख लिया है एक सेकंड के लिए। तो जब इसको प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी से ओपन करेंगे, अभी जो मैंने बताई यहाँ पर आपको, तो सी यहाँ 1 हो गया एक प्रकार से, सी हो गया 1। तो जब इसे ओपन करेंगे तो दैट इज अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा की तरह ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये जो गामा आपने यहाँ रखा है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, देखिए ध्यान से एरो बना रहा हूं मैं, वो यहाँ आ गया अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा, मतलब अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। और फिर दूसरा वाला है बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, तो फिर गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो यहाँ आ गई बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये प्लस के साथ दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब पहले वाले पार्ट में आइए, पहले टर्म में आइए, देखिए फर्स्ट टर्म जो होगा इसका, फर्स्ट टर्म में फिर जो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी जो सी वाली थी, वो मैं यहाँ दिखा दूं एक बार आपको, या लिख देते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी कि अल्फा इनर प्रोडक्ट सी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा। ठीक है, अब अगर सी 1 हो जाए तो चलिए फिर सी बार भी 1 हो जाएगा आपका, रियल नंबर हो जाएगा वहां पर। तो इसी स्थिति को लेते हुए हमने यहाँ पर इसको ओपन किया है। तो देखिए ध्यान से, ये अल्फा जो है इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा होगा, मल्टीप्लाई होगा या ओपन होगा। बीटा भी अल्फा के साथ जाएगा पहले वाले के, तो ये चीज जो है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, आई थिंक टू टर्म्स ये समझ में आ गया होंगे। फिर ये वाला अल्फा जो आपका होगा यहाँ का, जी अल्फा, वो इस बीटा के साथ, यानी बीटा अल्फा। ठीक है, तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा आ जाएगा। ठीक, फिर ये बीटा इसी बीटा के साथ, तो बीटा इधर से जाकर के बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दोनों जो लीनियर प्रॉपर्टी है आपकी वो किस तरीके से लगा दी गई इसके अंदर। अब यहाँ पर अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा यानी नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लिखा हुआ। अब ये जो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा है ना, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, कॉन्जुगेट सिमेट्री या कहिए केवल सिमेट्री कह दीजिए यहाँ पर आप। तो हमने ये जो थर्ड नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का, वो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के फॉर्म में लिख लिया और नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर, बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा को, राइट। अब अगर आप देखें तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये दोनों जो बीच वाले दो टर्म्स है, मिडिल सेकंड और थर्ड मिल करके 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा, और नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। ठीक, क्या कैलकुलेट किया आपने, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया।
ठीक। और एक है सिमिलरली हम यहाँ कर रहे हैं, अभी करा, आप लोग घर पे कर सकते हैं, इसको करिएगा, माइनस का ख्याल रखिएगा। जब माइनस का ख्याल रखेंगे तो सिमिलरली नॉर्म, ये थोड़ा सा सिंबल सही से लगाइएगा वर्टिकल करके, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब दो आपके पास आ गए। अब आपको जो रिजल्ट ऊपर चाहिए दोनों, उसमें यहाँ सब्सट्रैक्शन लगा है पहले वाले में। अगर फर्स्ट वाले में आप राइट साइड में देखिए तो यहाँ देखिए, मैं ये दिखा दे रहा हूँ आपको। ये अगर फर्स्ट के राइट में देखा जाए तो फर्स्ट के राइट में आपके पास क्या लिया गया है, फर्स्ट के राइट में सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, और सेकंड के राइट में प्लस किया हुआ है, ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड फ्रॉम वन। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो माइनस वाला है ना आपका, ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम वन, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे दोनों। तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, जो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाले आपके अल्फा वाला कट जाएगा और ये चलिए फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और ये माइनस की जगह प्लस हो जाने की वजह से 2 टाइम्स इधर 2 टाइम्स इधर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट विच इज द फर्स्ट रिजल्ट, राइट। ये फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए इक्वेशन 1 2 को, तो शायद मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगा, मिडिल टर्म ना, और नॉर्म ऑफ स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर दोनों के जुड़ करके 2 टाइम्स हो जाएंगे, और थर्ड टर्म भी ऐड होकर के जुड़ करके 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, आप देखिए। लेट V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन फॉर एनी अल्फा बीटा इन V एंड C इन F। पहला है आपका कि मॉड ऑफ C, मॉड है कि नॉर्म, हाँ नॉर्म ऑफ C अल्फा अगर देखा जाए, नॉर्म ऑफ C अल्फा इज इक्वल टू मॉड C नॉर्म अल्फा। तो आई थिंक ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया था आपका। अगर यहाँ पर आप देखिए इसमें, तो ये प्रूफ है आपका ना कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा इज इक्वल टू मॉड सी नॉर्म अल्फा। ये कैसे प्रूफ करना ये आप कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो देखिए इसको फिर, और दूसरा पार्ट आपका है कि नॉर्म अल्फा पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0। तो पहले दो पार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक ये वाला अभी आप कर चुके हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा यहाँ कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा, नॉर्म यहाँ पर ऐसे करना होगा आपको, दैट इज सी अल्फा इनर प्रोडक्ट सी अल्फा, सी पहले आप बाहर लेंगे ये वाला, ठीक है। फिर एक सी जो है इसमें इधर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री से ऐसे कर दिया गया है, फिर सी बार ले लिया गया है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट सिमेट्री लगा दी है, सी बार बाहर कर लिए, मैंने बताया था सी जेड का होल बार इज इक्वल टू सी बार जेड बार कर देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो सी बार हो जाएगा और अल्फा इनर प्रोडक्ट, फिर ये कॉन्जुगेट सिमेट्री से सेम हो जाएंगे दोनों आपके, ठीक। अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा पे अगर कॉन्जुगेट का लगा है साइन तो हटाएंगे तो फिर वही चीज लौट कर आ जाएगी आपकी। तो मॉड सी स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, दैट इज नॉर्म ऑफ सी अल्फा इज इक्वल टू मॉड सी नॉर्म ऑफ अल्फा। तो ये पहला रिजल्ट तो आ गया आपका, ठीक। दूसरे में देखिए कि नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बाय प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। इनर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव रहेगा ना अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी लग गई आपकी, ठीक। यानी कि नॉर्म जो है वो, नॉर्म का स्क्वायर जब होगा पॉजिटिव तो फिर ये नॉर्म भी पॉजिटिव फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज नॉर्म जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको भी क्लेम कर दिया कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो पार्ट इसके हो गए, बड़े आसान है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी और समझना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रूफ करना है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहलाती है, एग्जाम में आता है डायरेक्टली स्टेट एंड प्रूफ कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो उसका स्टेटमेंट यही लिखना पड़ता है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स वी, और देन फिर आपका ये लिख देंगे कि मॉड ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, मॉड
ठीक है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा। ठीक, अभी थर्ड करते हैं, फिर फोर्थ का स्टेटमेंट करके फिर उसको किया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेक्टर याद रखना पड़ेगा, उसका डिस्कशन हम कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए अगर अल्फा 0 हो जाए तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्म ऑफ अल्फा भी 0 हो जाएगा आपका। तो यानी फिर देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू 0, इक्वलिटी तो होल्ड कर रही है यहाँ पर, यानी इक्वल तो हो जा रहा है। अगर अल्फा 0 वेक्टर हो जाए किसी वजह से, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लेफ्ट में 0 हो जाएगा और राइट में नॉर्म 0 हो जाएगा, तो इक्वल तो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जो चीज आपकी ये लिखी हुई है यहाँ पर कि मॉड अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, ठीक, ये 0 हो जाएगा अगर अल्फा क्या हो, 0 वेक्टर हो। आल्सो अगर हम यहाँ देखें तो नॉर्म अल्फा जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो नॉर्म अल्फा 0 होने से ये वाला सेक्शन ही राइट 0 हो जाएगा, और अल्फा 0 ये चीज 0 होने से लेफ्ट भी 0 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा फिर आपका। दैट इज अगर देखा जाए तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि मॉड मॉड अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा के। और अगर अल्फा 0 नहीं होगा तब क्या होगा, फर्दर इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, तो नॉर्म भी 0 नहीं होगा। क्लियर? अब हम एक वेक्टर नया डिफाइन करेंगे और इसे आपको याद रखना होगा कि ये वेक्टर, दिस वेक्टर कैन बी डिफाइंड। ये आपको एक आगे प्रोसेस मिलेगा, ग्राम श्मिट प्रोसेस ऑफ ऑर्थोगोनलाइजेशन, ग्राम श्मिट, ठीक है। तो ये वेक्टर वहीं से लिया गया है और इसको याद रखेंगे। देखिए हम यहाँ क्रिएट कर दे रहे हैं, कैसे याद रखेंगे, जैसे अल्फा बीटा वी में बिलोंग कर रहे हैं आपके, लेट ये आपने मान लिया कि 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि बीटा माइनस सी अल्फा, ये भी तो वी में बिलोंग करेगा। बीटा माइनस सी अल्फा अगर लिया जाए तो ये वेक्टर होगा कि नहीं, किसमें बिलोंग करेगा, वी में, क्योंकि अल्फा बीटा वी के हैं, तो सी अल्फा भी अगर देखा जाए तो सी अल्फा भी वी का एलिमेंट हो जाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन से, ठीक है। और जब हम बीटा से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वेक्टर भी यहाँ बिलोंग कर जाएगा, बीटा माइनस सी अल्फा बिलोंग्स टू वी वेक्टर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर गामा बन गया जो वी में बिलोंग कर गया। अब सी को हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर लिया, सी को हमने एक स्केलर होने की वजह से बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर रख लिया, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी होगी कि स्केलर हम यहाँ पर क्या चूज कर रहे हैं, तभी वो इनइक्वालिटी फिर आपकी आएगी, ठीक। सी इक्वल टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। देखिए ये बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा ये भी स्केलर वैल्यूड फंक्शन है और नॉर्म भी स्केलर वैल्यू आती है, और यहाँ नॉर्म नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज वैलिड, यानी ये हमारा सी वैलिड है। तो उस हिसाब से देखिए तो एक वेक्टर यहाँ पर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। सो वी कैन टेक गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस, अब ये यहाँ वैल्यू पुट कर दी सी की, बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा। क्लियर? तो अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो कैसे याद करें, गामा व्हाट द वेक्टर यू आर डिफाइनिंग, बीटा माइनस सी अल्फा बिलोंग्स टू वी वेयर सी इज इक्वल टू बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो ये आपको आप याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि गामा का नॉर्म ले लेंगे, बस यहीं पर कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना है आपको। नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा गामा इनर प्रोडक्ट गामा। अब गामा इनर प्रोडक्ट गामा हुआ तो इसको एज ए थोड़ी देर के लिए आप गामा मान लीजिए, ठीक है। तो जब इसको गामा है ही वहां पर और एक गामा की वैल्यू पुट करी, वैसे तो नोट्स में आपके दोनों की गामा पुट कर दी गई है, इसकी भी और इधर दोनों की, लेकिन ना पुट करते, राइटिंग जब करिए नोट्स बनाइए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि बीटा इनर प्रोडक्ट गामा माइनस, ध्यान दीजिएगा ये एज ए सी है आपका, ये जो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट सिंबल की जो पहले लगा हुआ है एज ए सी है, ठीक है। तो जो पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से इस पे बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, राइट। और ये जो अल्फा है वो इस गामा के साथ, राइट। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा ऐसे ओपन होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इस गामा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर, ध्यान दीजिएगा ये गामा देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये गामा आपका यहाँ रखा गया, ठीक। और इस गामा की वैल्यू, सेकंड गामा यूज किया है जहां मैं एरो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये गामा आपका यहाँ पर ला करके रख दिया।
और ये जो पहले आपको दिख रहा है बीटा इनर अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, वो अपना हमने सर्किल बना दिया, वो यहाँ रखा हुआ है। तो आई थिंक ये दोनों लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ कैलकुलेशन है, बस यही समझना है कैसे है। अब एक बार फिर से हम इसको ओपन करेंगे, तो ये वाला बीटा जो है इसके साथ जाएगा, तो बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये चूंकि ये एज ए स्केलर क्वांटिटी है, जहां पेन चला रहे ध्यान दीजिए, सर्किल खींचा, ये एज ए स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पे लगेगा बार। कौन सी प्रॉपर्टी से? अभी आपने पढ़ा था कि अल्फा इनर प्रोडक्ट सी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा। ठीक, अब ये चीज आप कहेंगे सर सी तो यहां था बीटा के साथ, ये सी अगर गामा के साथ भी होता, यानी बीटा और सी गामा, ठीक है, तो भी आपका मैं बताऊं कि ये ऐसे ही ओपन होता, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस सी बार अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, चाहे सी बीटा के साथ लगाओ चाहे सी गामा के साथ। तो ये जो सी है आपका, यहाँ देखिए हमने एरो बनाया, तो ये एज ए बार आ जाएगा। क्लियर? और ये अल्फा, ये जहां पर हम सर्किल बना रहे, ये अल्फा जाके इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा हो जाएगा। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये एज यूजुअल ऐसे ही उतार दिया गया, ये देखिए हमने ब्रैकेट बना दिया आपका। ठीक है, और इसको एक्चुअली में अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये अल्फा और इधर ये अल्फा जो आपका, जहां सर्किल बना रहे हैं हम, अल्फा 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 से मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इनर प्रोडक्ट, लेकिन ये बाद में होगा, सॉरी ये बीटा पहले होगा, एक सेकेंड, ये पहले बीटा करेंगे, बीटा को अल्फा के साथ ना, तो ये अल्फा बीटा आएगा, अल्फा को बाद में करेंगे, अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा जहां पेन चला रहे हैं हम, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, और बाहर से ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम वापस आ रहे हैं इस जगह जहां पेन चला रहे हैं, ध्यान दीजिए सर्किल बनाया मैंने, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, जहां पेन चल रहा है ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चूंकि इनर प्रोडक्ट के बाहर है तो विद द बार आएगा, ये यहाँ विद द बार आया है, और ये जो आपका बना रहे, यहाँ पेन चल रहा है ध्यान दीजिए, ये आपका उठ करके ये पहले आया यहाँ पर, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन, ये बार में आया है। ठीक है, बार के साथ। अब ये जो अल्फा लास्ट में है, अल्फा, दिस अल्फा गोज टू अल्फा, तो अब ये अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे, कॉपी पे करेंगे, एक एक चीज को वीडियो से देखते रहेंगे कैसे किया जा रहा है। अब कैलकुलेशन समझना है यहाँ पर, ये बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा का हो जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, और ये जो ऊपर आपने बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का कंजुगेट ले रखा है, तो दैट इज फ्री फ्रॉम कंजुगेट अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा दी। और लेकिन जो बिना कंजुगेट के था, उसको हमने यहाँ पर कंजुगेट के साथ कर लिया, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, यानी अल्फा पहले आता है बीटा बाद में आता है, बोलने में भी तो उसी ऑर्डर में लिख लिया, अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, जो ये लिखा है वो यहाँ लिख लिया। अब चलते हैं दूसरे ब्रैकेट में, हम दूसरे यानी कि थर्ड टर्म में आ गए हम लोग, तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये लिखा है, ये यही लिख दिया गया, और इस अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को यहाँ पर बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का बाहर लिख लिया, बीटा के साथ लिख लिया, एक्चुअली बीटा इसमें भी था तो बीटा इसमें भी कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, वो देखिए यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये ऐसे लिखिए, ये पूरी चीज यहाँ उतार दी गई और ये ऐसे आ गया। राइट, अब देखिए कहीं कुछ कैलकुलेशन हो सकता है शायद ना, इसीलिए इसको यहाँ चेंज नहीं किया, ये कट जाएगा, यानी देखो ये फर्स्ट टर्म है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये आपके पास फोर्थ टर्म है। राइट, इसमें जो नॉर्म होगा इस नॉर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो थर्ड, देखिए जो इक्वेशन ये ना, ये निगेटिव में है, देखिए निगेटिव है, ये यहाँ निगेटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन है कि नहीं, ये पॉजिटिव साइन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी थर्ड जो है वो फोर्थ टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। राइट, तो ये दो टर्म आपके हो गए कैंसिल। अब आपके पास कौन सा बचा, फर्स्ट टर्म क्या है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस, ये देखिए दोनों कंजुगेट, एक कंजुगेट और एक नॉर्मल है, तो आपने पढ़ा है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब आप समझ रहे हैं कि नॉर्म यहाँ जो, अच्छा लेफ्ट में क्या चल रहा है आपके पास, नॉर्म ऑफ अल्फा का, नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर, और नॉर्म किसी का या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है,
जीरो किस कंडीशन में, जब गामा जो है आपका जीरो वेक्टर हो जाए तब हो सकता है। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की प्रॉपर्टी नॉर्म पे लगा सकते हैं हम लोग। तो यानी कि ये जो राइट में आपके पास क्वांटिटी आई है रेड्यूस होकर के, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉर्म ऑफ बीटा ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्वांटिटी को जो मॉड वाली है वो लेफ्ट में लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई करके आप राइट में लिख लीजिए। ठीक, सब स्क्वायर हैं तो स्क्वायर हटा दीजिए और निगेटिव साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन लेते हुए मॉड अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द कॉशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी। बस ये कि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो अच्छे से याद हो जाएगा। थ्योरम नंबर 1 जो हम लोग कर रहे हैं इसी का एक फोर्थ पार्ट है, मॉड नॉर्म अल्फा प्लस बीटा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा। ठीक, अभी हमने ऊपर शायद यूज भी किया इस प्रॉपर्टी को, इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, और ऊपर आप कॉशी-श्वार्ज कर ही चुके हैं, इसको हम यहाँ पर बताते हैं। इसका सॉल्व है पूरा इस थ्योरम का। देखिए फोर्थ नंबर का है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज, अब ये ओपन तो आप समझ ही जाएंगे, इसको एज ए सिंगल आप मानिएगा इक्वल टू गामा के बराबर। तो ये अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा थोड़ी देर के लिए, और बीटा इनर प्रोडक्ट गामा बाद वाला ऐसे, ठीक है। और फिर आपने गामा की वैल्यू पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, देखिए दोनों ऐसे आ जाएंगे। ठीक, अब ये अल्फा इससे अल्फा से जाएगा तो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, बीटा फिर अल्फा से मल्टीप्लाई, तो यानी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। उसी तरीके से ये वाला अल्फा सेकेंड टर्म का बीटा के साथ, तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, बीटा फिर बीटा के साथ बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्म अल्फा का स्क्वायर अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, और ये अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट लिख लीजिए थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म में बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा है ना, और नॉर्म बीटा का स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ा है आपने, जेड जेड बार इज इक्वल टू 2x। 2x का मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ रियल z, रियल z, x को रियल z कहा जाता है, x इज इक्वल टू कहलाता है रियल z, लेकिन तब z होना चाहिए कितना, x प्लस आई वाई। ठीक, तो z की जगह यहाँ पर कॉन्जुगेट नंबर अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा है, z नहीं है बल्कि अल्फा, यानी यहाँ z अगर देखा जाए तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा एक नंबर है, और नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वी राइट 2 टाइम्स ऑफ रियल x, x का मतलब z, ठीक है, z, तो z का मतलब अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस नॉर्मा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। अब अभी आप यहाँ देखिए शायद लिखा भी है ये चीज, अब अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, अब रियल z को देखिए कैसे लिखा है मॉड के फॉर्म में, ये चीज लेस देन इक्वल टू लगा दिया गया यहाँ पर, क्योंकि x यानी रियल z जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z ओरिजिनल से, ये क्योंकि x है ना ये, तो x लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बड़ा हुआ ना आपके पास, तो इसीलिए रियल z जो है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z के। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये रियल वाला हटा देंगे यहाँ पर, और इसको लेस देन इक्वल टू से रिप्लेस कर देंगे, क्या, मॉड ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, मिडिल टर्म को, मिडिल वाले टर्म में ये रिप्लेसमेंट चलेगा आपका, और जब ये रिप्लेसमेंट होगा तो पूरी इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू कर देगा, तो इसने पूरी इक्वेशन को लेस देन इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया। ठीक, नॉर्म अपनी जगह है, अगर आप देखिए नॉर्म बीटा अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडिल टर्म जो है उसने पूरी इक्वेशन को इक्वल से हटा के लेस देन इक्वल टू में कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रेटर हो गया राइट वाला आपका। तो अब ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ है, रियल आपका वर्ड हट गया, रियल की जगह हम लोगों ने मॉड में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा अभी अभी आपने ये भी पढ़ा कि मॉड ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा, ये भी पढ़ा आपने। तो हमने इस मॉड को भी हटा दिया, 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा हो गया बीटा स्क्वायर। तो एक प्रकार से ये नॉर्म अल्फा, डबल लाइन नहीं थी इसमें हमने लगा दिया आपका, तो ये बन गया नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा का होल स्क्वायर बन गया राइट साइड, इट इज ए कंप्लीट होल स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज ए स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये राइट आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर आप हटा दीजिए, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपको मिलेगा कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आई थिंक ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस आज इतने करेंगे इसमें हम लोग, और ऑर्थोगोनलिटी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।